हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरो पार्टी सो आई ट्राइड टू कन्फेस हर एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं योकी को। वो जैसे ही देखता है कि जो रेवन है वो एक्चुअली सिसिलिया की घर की तरफ जा रहा है तो वो सोचने लगता है कि ये सिसिलिया की घर की तरफ क्यों जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जो क्रश है वो और कोई नहीं बल्कि सिसिलिया ही है। एंड हम देखते हैं कि वो अपने बालों को नोचने लगता है और कहने लगता है कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपने ही राइवल को मोटिवेट कर दिया, वो भी अपनी ही गर्लफ्रेंड को यानी कि अपनी क्रश को प्रपोज करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि लिटरली वो अपने बालों को कोसने लगता है कि यार मैंने ये आखिर क्या कर दिया, मैं सच में एक उल्लू का पट्टा हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि वेल सिसिलिया को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, वो पक्का उसे मना कर देगी, मैं जानता हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे खड़े खड़े वहाँ पे एक सपना भी आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि जो सिसिलिया है वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर से लड़ रही है और लड़ते हुए गिर गई। और जो रेवन होता है वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों में और जिसकी वजह से उस सिसिलिया को वो रेवन पसंद आने लगता है। लिटरली हम देखते हैं कि ये सब सोचते हुए उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और सोचने लगता है कि पता नहीं आगे क्या ही होगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से रेवन वहाँ से मुंह लटका के वापस आता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि योकी उससे पूछने की कोशिश करता है बट वो तो कुछ नहीं बताता एंड वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो अचानक से दोबारा से सिसिलिया के घर पर जाता है। तभी उसे वहाँ पर सोफिया मिल जाती है एंड जैसे ही वो बोलता है कि वो वापस से सिसिलिया को देखने के लिए आया है, वो साफ तौर पर मना कर देती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी वो आराम कर रही हैं, कोई उनसे नहीं मिल सकता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर युकी होता है वो सोचता है कि फाइनली मैं उसे इनसे पूछना ही होगा। एंड वो अचानक से सोफिया से पूछता है कि वेल मैंने देखा था कि जो रेवन है वो यहाँ पे आया था, वो किसके लिए आया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सोफिया उसे बताती है कि वेल वो तो हैप्पीनेस के लिए आया था। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसकी सांसों में सांस आता है एंड हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि फाइनली यानी कि वो हैप्पीनेस को कन्फेस करने आया था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से युकी हैप्पीनेस के पास जाती है तो जाता है एंड अचानक से उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या जो अभी आदमी आया था वो लाल हेयर वाला उसने तुम्हें प्रपोज किया। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। बट हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें वो पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो तो कुछ कह नहीं रही होती है बट योकी ही उसको फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि बता दो कि तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो हैप्पीनेस होती है वो उसे कुछ बताए हुए ही वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो योगी होता है वो अपने घर पे जाके अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें बांटता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ड्यूड होता है वो कहता है कि ये क्या कैप्टन, आपने एक ह्यूमन को आखिर हैप्पीनेस के पास भी कैसे आने दिया, आपको नहीं पता कि हैप्पीनेस ने कितने लोगों को मारा है और मुझे नहीं लगता कि अब वो ये कभी भी कर पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि वेल बहुत समय की बात है जब मैंने उसे बचाया था एक बार एक ह्यूमन से, उसके बाद से ही वो डीमन के अंदर काम करने के लिए मान गई थी, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी से बदलेगी। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो युकी होता है वो कहता है कि वेल ये तो बात ठीक है बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ह्यूमंस को हेट करती है, तो शायद उसे ये चीज़ें पसंद आए। तभी हम देखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें बता ही रहा होता है और साथ में ये भी बताता है कि जो रेवन है वो कोई बुरा इंसान नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो हैप्पीनेस है वो उसे पक्का पसंद करने लगेगी। दैन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें युकी दिखाया जाता है जो कि गिल्ड पहुँचता है किसी काम से। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे क्लेमैन को ढूंढता है वो देखता है कि वहाँ पे तो आज क्लेमैन है ही नहीं। तभी वो जैसे ही लोगों से पूछना स्टार्ट करता है वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि उसको बुलाती है और पूछती है कि वेल क्या आप हमारे वाइस गिल्ड मास्टर को ढूंढ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि युकी उनसे कहता है कि कौन वाइस गिल्ड मास्टर। तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल वही जिससे आप हमेशा बात करते हैं वो क्लेमैन, वही तो हमारा वाइस गिल्ड मास्टर है। हम देखते हैं कि ये बात सुन के लिटरली युकी शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि बताइए कि आपको क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि युकी उनसे पूछता है कि वेल एक बात बताओ कि आखिर ये क्लेमैन गया कहाँ पे है, इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वेल देखो बताना तो नहीं चाहिए बट एक्चुअली वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है, तुम वहाँ पे जाकर उसे मिल सकते हो। एंड हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो फाइनली क्लेमैन को मिलने के लिए जाता है। जैसे ही उसे मिलने के लिए जाता है वो कहता है कि यार तुमने तो काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ टुटवा ली, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। तभी हम देखते हैं कि क्लेमैन उसे बताता है कि कुछ खास नहीं, मैंने अपनी बीवी को गुस्सा कर दिया था और क्या। तभी हम देखते हैं कि योकी उससे पूछता है कि वैसे तुमने क्या किया था। तभी वो बताता है कि कुछ खास नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारी एक एनिवर्सरी थी और उस एनिवर्सरी के दिन मैं एक्चुअली बाहर गया हुआ था उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, बट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए लूँ क्या, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इतना ज़्यादा टाइम कि पूरा का पूरा दिन ही बीत गया। और जब मैं घर पहुंचा तो शायद उसे ऐसा लगा कि मैं उसकी जो एनिवर्सरी है वो भूल चुका हूँ और इसीलिए उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और मैं अभी यहीं पे हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो योगी होता है वो कहता है कि क्या सच में इस तरीके की होती है लड़कियां। तभी वो पूछता है कि वेल वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि तुम्हारी जो बीबी है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल वो तो होगी ना, वो एक ए रैंक एडवेंचरर थी। एंड हम देखते हैं कि लिटरली ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शौक में बढ़ जाता है कि क्या सच में। तभी वो बताता है कि वेल क्लेमैन बताता है कि उसकी और उसकी बीवी की एक बहुत बढ़िया जोड़ी थी जो कि बहुत बढ़िया काम करते थे बट अब जोड़ी उनकी है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर योकी होता है वो उस क्लेमैन से कहता है कि वेल वैसे मुझे हीलिंग मैजिक आता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बात सुन के जो क्लेमैन होता है वो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं कितना अच्छा मौका है मेरे पास अभी है, वो मेरी अभी बहुत ज़्यादा देखभाल करेगी तो तुम्हें बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं है, समझे।
और फाइनली हम देखते हैं तभी अचानक से जो उस क्लेमैन की बीवी होती है वो वहाँ पे आ जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि सोफिया होती है। जी हाँ, सिसिलिया की यहाँ पे जो हेड नर्स, हेड मेड है, वही होती है वहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो सोफिया होती है वो आते ही क्लेमैन के ऊपर एक अजीब सा उसके ऊपर लात मारती है और कहती है कि तुमने मेरे बारे में बोला, तुमने मुझे डियर बोला, आखिर कैसे तुम मेरे बारे में भूल गए मुझे डियर कह रहे हो। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो समझ जाता है कि वैन फाइनली यही इनकी बीवी है जिसकी वजह से इनकी इतनी बुरी हालत हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से सोफिया से पूछता है कि वैसे एक बात बताओ कि जो सिसिलिया है वो कैसी है अभी। तभी हम देखते हैं कि जो सोफिया होती है वो कहती है कि वेल मैं आपको बताना तो नहीं चाहती, बट अभी वो फिलहाल एक बिजनेस के लिए बाहर गई हैं। तभी हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो कहता है कि वेल मैंने देखा था उसे कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फिलहाल उसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि जो हमारा यूकी होता है वो पूछता है कि वेल एक बात बताइए कि क्या लड़कियों को सच में गिफ्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात को बोलते हुए वो याद भी कर रहा होता है कि कैसे पिछली वाले समय में उसने उसको एक गिफ्ट देने की कोशिश की थी जब वो लोग डेट पे आए थे, बट हम देखते हैं कि वो उसको दे नहीं पाया था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जो सोफिया होती है वो उसे बताती है कि वेल देखो अगर तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम्हारे द्वारा सब दिया गया हर गिफ्ट उस लड़की के लिए पक्का बहुत अच्छा होगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो लिटरली वहाँ से गिफ्ट लेने के लिए ही जा रहा होता है कि तभी रास्ते में वो सोचने लगता है कि वेल अगर उसकी और सिसिलिया की शादी हुई तो आगे क्या होने वाला है। एंड हम देखते हैं कि लिटरली वो काफ़ी कमाल कमाल के सीन देखता है जिसे देख के लिटरली उसे पागल कहने का मन कर रहा है और कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं दूसरी ओर जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने साथ रेवन को भी लेता जाए। एंड जैसे ही वो रेवन के पास पहुंचता है वो देखता है कि रेवन जो होता है वो तो आराम से लेटा होता है बहुत ही दुखी में। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो उससे पूछता है कि वेल रेवन क्या हुआ मुझे बताओ तो। तभी हम देखते हैं कि रेवन उसे बताता है कि एक्चुअली कुछ समय की पहले की बात है, मैं पेट्रोलिंग पे ऐसे ही मजे लेते लेते घूम रहा था, तभी अचानक से मैंने देखा कि कुछ लोग हैप्पीनेस को परेशान कर रहे हैं। और जब मैंने उनको मजा चखाया तो हैप्पीनेस ने मुझे कहा कि उसको मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उसी दिन से मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। हम देखते हैं कि यूकी उससे कहता है कि अच्छा ये बात है। बट तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पता है कि वो फिलहाल सिसिलिया के यहाँ पे रह रही है। बट हम देखते हैं कि जो हमारा रेवन होता है वो कहता है कि वेल मुझे ये पता था इसीलिए तो। और हम देखते हैं कि उसके पूछने के बाद वो पूछता है कि वैसे तुम सिसिलिया को कैसे जानते हो। तभी जो यूकी होता है वो बताता है उसके बारे में कि वो भी सिसिलिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद फाइनली देखते हैं कि उन दोनों की स्टोरी लिटरली एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जो यूकी होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें देख कर यानी कि तुमने जो एकदम से प्रपोज किया उसे इस वजह से हैप्पीनेस को तुम अच्छे नहीं लगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कोशिश और बढ़ाए रखनी चाहिए, इससे ही तुम उसको शायद पसंद आओगे। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर रेवन होता है, दूसरा रेवन होता है, वो कहता है कि वेल ठीक है अगर ऐसी बात है तो ज़रूर। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा रेवन कि तुम्हें फिलहाल अभी कोई गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक बार और मौका दे के देखना चाहिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो यूकी के साथ फाइनली बाहर आता है उसी शॉप में जहाँ पे पिछली बार उसने वो नेकलेस देखा था, यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यूकी है उसने वो नेकलेस देखा था। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे जाता है वो नेकलेस अभी भी वहाँ पे अवेलेबल होता है एंड वो उसे परचेज कर लेता है। वहीं दूसरी ओर जो रेवन होता है वो भी हैप्पीनेस के लिए काफ़ी बढ़िया सी क्लिप ले रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यूकी होता है वो उसे बताता है कि वेल ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उस पर काफ़ी बढ़िया लगेगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे मिनाका आ जाती है, यानी कि हीरो पार्टी की वो दूसरी मेंबर। और हम देखते हैं कि वो उन दोनों से पूछते हैं कि ओहो तुम दोनों यहाँ पे आए हो। और हम देखते हैं कि वो यूकी से कहते हैं कि यूकी तुमने तो पक्का ये उस पीरियड के लिए ही लिया है, मैंने सही कहा ना। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो कहता है कि बिल्कुल और कुछ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मीका जो होती है वो कहती है कि वेल तुम हटो साइड, मैं पहले जानना चाहती हूँ कि रेवन तुमने किसके लिए लिया है, तुम्हारा भी कोई मामला चल रहा है। बट हम देखते हैं कि वो दोनों उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली जो मीका होती है वो उसको बार बार रिक्वेस्ट करके अपने साथ बात करने के लिए ले ही आती है, बट वो लोग खाने का मौका बना के बात करने से बचने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मीका होती है वो बताती है कि वेल मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो वो पीरियड है उसकी वजह से मेरा जो सीन है वो बिल्कुल भी आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो लड़की होती है मीका वो बताती है कि वेल मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरा तो प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बट तुम लोग बताओ कि तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यूकी होता है वो कहता है कि वेल प्रोग्रेस उतना बढ़िया तो नहीं चल रहा है, हम लोगों ने अभी तक डेट करना भी स्टार्ट नहीं किया है। तभी अचानक से वो पूछते हैं कि वेल तुम छोड़ो रेवन तुम बताओ कि तुम्हारा कैसे चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि रेवन बताता है कि वेल मेरा भी थोड़ा ठीक ही ठाक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यूकी होता है वो कहता है कि वेल मेरा तो पता नहीं कि क्या होने वाला है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मीका होती है वो कहती है कि वेल मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा भी इसीलिए बढ़िया नहीं चल रहा है क्योंकि तुम्हारी जो प्रीसेस्ट है उसी की वजह से सब कुछ बेकार हो रखा है। एंड वो बताती है कि वेल योगा जो था ना यूका है, यानी कि हमारा जो लीडर था जिसे वो पसंद करती है मीका, वो शुरुआत में जब वो लोग एक पार्टी में हुआ करते थे वो काफ़ी बार उसको आके परेशान किया करता था और उसकी हमेशा से ही वो पसंद थी, बट एक्चुअली वो उसको कभी भी पसंद नहीं करती थी एंड उसको हमेशा डांटती रहती थी। और इसी वजह से जब उस दिन बहुत दिनों पहले की बात है मैं तुमको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल काफ़ी समय पहले की बात है जब हम लोग डीमन किंग को हराने के लिए गए थे, तो उस समय उस कैसल में काफ़ी
काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स थे, बट उनमें से एक मॉन्स्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो बार बार हमें मार के बाहर फेंक दिया करता था और हमें हील भी कर लिया करता था। बट हमने अपनी डिग्निटी के कारण लोगों को झूठ नहीं बोल पाते थे और लोगों से कहते थे कि हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए हैं ताकि उनको पता ना चले कि हम हार चुके हैं। बट धीरे धीरे करके उन लोगों का विश्वास भी हम पे से उतरने लगा था। बट एक दिन हमें मौका मिला जब उस डीमन ने हमसे कहा कि उस प्रीस्ट को यहाँ पे छोड़ दो और तुम लोग आगे चले जाओ, तो मेरे कहने पे ही योगा ने उसको वहाँ पे छोड़ दिया था और इसी वजह से मुझे लगता है कि योगा जो है वो मुझसे अब नफरत करने लगा है और शायद अब वो मुझे बिल्कुल भी कभी माफ़ नहीं करेगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो युकी होता है वो कहता है कि यार ये जिसके बारे में बात कर रही है वो तो मैं ही हूँ और मैं इसको आखिर क्या बोलूँ कि क्या मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा इसकी बात को सुन के। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो उसको एडवाइस देता है कि देखो, मैं तुम्हें केवल एक ही बात कहूँगा कि अगर तुम अभी भी चाहती हो कि तुम इस तरीके से ना रहो तो तुम्हें उस प्रीस्ट से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि सिसिलिया से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। एंड फाइनली वो उसको ये ऑप्शन दे के वहाँ से भेज देता है एंड उसके बाद वो और रेवन फाइनली जाते हैं सिसिलिया के होम पे। और हम देखते हैं कि जैसे वो सिसिलिया के होम पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे ड्यूक भी आया हुआ है एंड ड्यूक जैसे ही रेवन को देखता है वो कहता है कि रेवन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो कहता है कि देखो उसकी बात का बुरा मत मानना, ये एक्चुअली काफ़ी समय से हैप्पीनेस के साथ है ना, इसीलिए। बट हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि वेल मुझे लगता है कि रेवन तुम्हें मुझसे ये कहना चाहिए था कि तुम उसे खुश रखोगे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पे जाने भी था, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं। बट हम देखते हैं कि रेवन उससे कहता है कि वेल मेरे कुछ खुद ही के वर्ड्स हैं जो कि मैं उसे बताना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो समझ जाता है कि एक्चुअली जो ये रेवन है वो सच में एक बढ़िया इंसान है एंड वो उसको धक्का देता है और कहता है कि जाओ खुद ही उससे बात करो अपने वर्ड में, तो हो सकता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करने लगे। एंड हम देखते हैं कि जो रेवन होता है वो वहाँ पे जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना हैप्पीनेस, मैं तुमसे ढंग से बात नहीं कर पाया उस दिन, मैंने डायरेक्टली तुम्हें प्रपोज कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि प्लीज़ क्या तुम मेरी फ्रेंड्स बनना स्टार्ट करोगी, अगर तुम मेरी फ्रेंड बनोगी तो हो सकता है हमारा मामला आगे बढ़े। और हम देखते हैं कि फाइनली उसकी ये बात सुन के जो हैप्पीनेस होती है वो उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और भाई लिटरली वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।